हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द NEP 2020 इनविजेजेस द सेटिंग अप ऑफ डैश, यानी कि NEP 2020 के अनुसार इनमें से किसकी स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था UGC नेट पेपर 1 1 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार इनमें से ऑप्शन बी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसको जो है सेटअप किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव रखा कि सेटअप किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को, इन शॉर्ट NRF को, मजबूत बनाने के लिए रिसर्च इकोसिस्टम को कंट्री में। और टोटल जो है एस्टिमेट कितना खर्च आएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ का 5 सालों के लिए। इसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया था कि एलोकेशन किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को किसके रूप में, कंपोनेंट के रूप में, घटक के रूप में, और किसके कंपोनेंट के रूप में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट DST के रूप में, ना कि सरकार की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में, यानी कि ना कि गवर्नमेंट की स्वतंत्र एजेंसी के रूप में। इसके बाद फ्रेंड्स, इट इज़ अ न्यू स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट टू फंड कटिंग एज साइंस स्पेशली फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटीज, यानी कि यह विशेष रूप से राज्य विश्वविद्यालयों के लिए अत्याधुनिक विज्ञान को वित्त पोषित करने के लिए सरकार की एक नई योजना है। कौन सी योजना है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसके बाद इंडिया के पास जो है 255 रिसर्चर्स पर मिलियन है, जो कि लेस देन है अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड में अनदर कंट्रीज के साथ, जैसे कि USA, उनके जो है 4,245 रिसर्चर्स हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पर। साउथ कोरिया के 7,498, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के 4,341 और जापान 5,304 रिसर्चर्स हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पर। और इसके अलावा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, इन शॉर्ट NEP 2020 को, कब? 29 जुलाई 2020 को। और कितने गैप के बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है? 34 साल के गैप के बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिली है। जो पिछले वाली थी, यानी कि जो सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, वो आई थी 1986 में, पहली कब आई थी? 1968 में, और थर्ड आई है 2020 में। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आपको अरेंज करना है ओपन यूनिवर्सिटीज़ को। किस सीक्वेंस में? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया है ओपन यूनिवर्सिटी को, उसको सबसे पहले आपने अरेंज करना है। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है बाकी का, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट एज पर द ईयर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट। नंबर 1 है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सेकंड पर है कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, थर्ड पर है यशवंतराव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, फोर्थ पर है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, और फिफ्थ पर है डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड D। कोड D के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले नंबर 5th, यानी कि नंबर 5th पर है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसके बाद नंबर 1st इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके बाद नंबर 4th नालंदा यूनिवर्सिटी, देन नंबर 3rd यशवंतराव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, और सेकंड पर लास्ट में जो यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटीज़ में से सबसे लास्ट में इस्टेब्लिश की गई, वो है नंबर 2 कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। एक बार फ्रेंड्स, हम करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5th पर थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। इसके बाद नंबर 1st पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको 1985 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट पर है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में, यानी कि 1987 में। और नेक्स्ट पर नंबर 3rd यशवंतराव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1989 में। और लास्ट में नंबर 2 पर थी हमारी कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। जहाँ पर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस में जो भी यूनिवर्सिटीज़ गिवन थी, हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ये जो है यूनिवर्सिटी, इसको सबसे पहले तो किस नाम से जाना जाता था? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से, और इसको सेटअप किया गया था 26 अगस्त 1982 को। और किसके थ्रू? एक्ट ऑफ द
आंध्र प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर इन शॉर्ट APOU एक्ट 1980 के थ्रू जो है इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। किस यूनिवर्सिटी को? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी को। देन इसके बाद इस यूनिवर्सिटी का रीनेम किया गया किसके रूप में? डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में। कब? 26 अक्टूबर 1991 को। और किसके द्वारा किया गया था? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में इनॉग्रेट किया गया था इस यूनिवर्सिटी का, किस यूनिवर्सिटी का? डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा उस टाइम के। और फाउंडर कौन है और फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? इन शॉर्ट VC कौन थे इस यूनिवर्सिटी के? वो थे G राम रेड्डी। जो सभी प्रोग्राम्स हैं ऑफर किए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी द्वारा वो रिकग्नाइज्ड हैं, यानी कि उन्हें मान्यता प्राप्त है। किससे? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन न्यू दिल्ली से। और इस यूनिवर्सिटी का मोटो क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, इसको जो है हम तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। और पहले जो है इस यूनिवर्सिटी को किस नाम से जाना जाता था? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से। और ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट इग्नू, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा इग्नू को मान्यता प्राप्त है NAAC से, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल से। और हाईएस्ट ग्रेड मिला है इसको NAAC से, कौन सा? A++ का। इसके बाद इग्नू को इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। और इग्नू का मोटो क्या है? द पीपल्स यूनिवर्सिटी। और इसके चांसलर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है? तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी थी हमारे पास। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ये ओनली यूनिवर्सिटी है इन द स्टेट ऑफ बिहार जो प्रोवाइड कर रही है किसके थ्रू? डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था मार्च 1987 में ऑर्डिनेंस द्वारा। और इस ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा। देन इसके बाद जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1995 को पास किया गया बिहार लेजिस्लेचर द्वारा, रिप्लेस करके ऑर्डिनेंस को। और इससे जो है ये यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नए एक्ट के अथॉरिटी और ज्यूरिडिक्शन के अंडर आ गई ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट में यूनिवर्सिटी का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा? जो हमारी फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है एंशिएंट इंडिया की, यानी कि प्राचीन भारत की नालंदा है, उसके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा। इसके बाद यूनिवर्सिटी इज रिकग्नाइज्ड, यानी कि यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त है, पहचान मिली है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इन शॉर्ट DEC, इग्नू, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। किसके लिए? प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन, किसके थ्रू? डिस्टेंस मोड के थ्रू। और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया में, किसके बाद? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बाद, इन शॉर्ट इग्नू के बाद। इसके बाद 2020 में ये जो है यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी बन गई स्टेट ऑफ बिहार में जिसने अपनाया यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन शॉर्ट UMIS को। जहां पर इसी के साथ क्या हुआ? जो प्रोसेसेस थे, प्रक्रियाएं थी, किससे रिलेटेड? एडमिशंस, एग्जामिनेशंस और रिजल्ट के पब्लिकेशन से जुड़ी, वो सभी ऑनलाइन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हम थोड़ा एंशिएंट नालंदा के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो हमारी प्राचीन नालंदा थी उसकी स्थापना की गई थी 5th सेंचुरी में। और नालंदा को जाना जाता था एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग के रूप में, जहां पर 2000 टीचर्स, 10,000 स्टूडेंट्स थे। और कहां से थे? फ्रॉम ऑल ओवर द बुद्धिस्ट वर्ल्ड से थे, जो रहते थे और स्टडी करते थे कहां पर? नालंदा में। और इसी के साथ साथ एंशिएंट नालंदा जो है वो फर्स्ट रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये जो यूनिवर्सिटी है फ्लरिश्ड हुई किस दौरान? 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में यूनिवर्सिटी थी यशवंतराव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट YCMOU। यशवंतराव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट YCMOU, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1989 को। किसके द्वारा? बाय यशवंतराव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट YCMOU एक्ट 1989 महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। और ये जो है 5th ओपन यूनिवर्सिटी है कंट्री में। इसके बाद ज्यूरिडिक्शन इस यूनिवर्सिटी का, यानी कि अधिकार क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है पूरे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है किसके अंडर? सेक्शन 12B ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन शॉर्ट UGC के अंडर जो है रिकग्नाइज्ड है।
नेक्स्ट पॉइंट है ये यूनिवर्सिटी मेंबर है वेरियस यानी कि कई प्रेस्टिजियस एसोसिएशंस की और बॉडीज की, निकायों की, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इन शॉर्ट AIU, एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज इन शॉर्ट ACU, एशियन एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज इन शॉर्ट AAOU, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन इन शॉर्ट ICDE। इस तरह के प्रेस्टिजियस एसोसिएशंस और बॉडीज की मेंबर है ये यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा जो रिसर्च सेल है इस यूनिवर्सिटी का, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। अगला पॉइंट है यशवंतराव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नासिक में है। और रीजनल सेंटर्स कितने हैं? 8 क्षेत्रों में है। 1711 लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं जो कि फैले हुए हैं पूरे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। और इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा? श्री यशवंतराव चवन जो कि फादर ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मॉडर्न महाराष्ट्र हैं, उनके नाम पर जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा। और फ्रेंड्स लास्ट में हमारे पास ऑप्शंस में थी कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट KSOU। तो कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट KSOU मैसूरू, ये एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन 1992 द्वारा। और इसको फोर्स में कब लाया गया? 1 जून 1996 को। और इस यूनिवर्सिटी का मोटो क्या है? हायर एजुकेशन फॉर एवरीवन एवरीवेयर, यानी कि उच्च शिक्षा हर एक के लिए और हर एक जगह पर। इसके बाद इस ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन शॉर्ट NPE 1986 के अकॉर्डिंग। और किसकी रिकमेंडेशन पर? सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड इन शॉर्ट MHRD, जिसका अब नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी रिकमेंडेशन पर जो है कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।